हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज विद शिखा में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ तिल चौथ की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी बहुत श्रद्धालु और पतिव्रता थी। वह हर व्रत नियम पूर्वक करती थी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई, जिसे तिल चौथ या गणेश चौथ भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश का विशेष पूजन किया जाता है। साहूकार की पत्नी किसी कारणवश इस व्रत को नहीं कर पाई, जबकि उसी नगर की एक गरीब ब्राह्मणी ने पूरे विधि विधान से तिल चौथ का व्रत रखा। ब्राह्मणी ने प्रातः काल स्नान कर तिल से बने लड्डू मोदक अर्पित किए, भगवान गणेश का ध्यान किया और चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोला। कुछ समय बाद साहूकार के घर में दुख और क्लेश बढ़ने लगे, जबकि ब्राह्मणी के घर में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। साहूकार की पत्नी को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मणी से कहा और इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने कहा, मैंने श्रद्धा से गणेश चतुर्थी का व्रत किया है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं। वे अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। यह सुनकर साहूकार की पत्नी को अपनी भूल का एहसास हुआ। अगले वर्ष उसने पूरे नियम से श्रद्धा भाव और भक्ति से तिल चौथ का व्रत किया। तिल के लड्डू बनाए। भगवान गणेश की कृपा से उसके घर के सभी कष्ट दूर हो और सुख समृद्धि लौट आई। तभी से यह मान्यता चली आ रही है कि जो स्त्री तिल चौथ का गणेश चौथ का व्रत करती है, उसे घर से विघ्न, रोग और दरिद्रता दूर रहती है तथा संतान और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। व्रत का महत्व है। यह व्रत भगवान गणेश को अर्पित है। इसमें तिल से बना भोग, तिल के लड्डू वगैरह भगवान को गणेश को अर्पित किया जाता है। इसमें चंद्र के दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है। व्रत करने से विघ्नों का नाश होता है और मंगल कार्यों में सफलता मिलती है। जैसे ब्राह्मणी के घर में सुख समृद्धि आई, वैसे ही सब पे कृपा बनाए रखना, यही थी तिल चौथ की। इसे कहीं कहीं संकटा चौथ भी कहते हैं। इसमें भगवान गणेश की और चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा की जाती है और तिल से बना तिल के लड्डू और कुछ कहीं कहीं अलग अलग नियमों से पहाड़ बनाते हैं। तो आपको कमेंट में बताइएगा आपको कथा कैसी लगी।